नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज में टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बिल्कुल आपके लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से है। अगर आपको अपना हिस्ट्री का सिलेबस रिवाइज करना है, प्रिपेयर करना है, तो ये टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज आपको काफी हेल्प करेगी। अभी इस सीरीज में हम लोग आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस देख रहे हैं, वो भी खत्म ही होने वाला है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है। और उसके बाद में जिन्ना ने, जो मुस्लिम लीग के आपके मेंबर थे, जिन्ना ने भारत में डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा कर दी थी, जिससे सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल टेंशन जो है काफी ज्यादा फैल गई थी। हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे काफी ज्यादा होने लगे थे। ये सब बात हमने पिछली वीडियो में करी थी। अब आप कहोगे क्या सीधा 1946 से स्टार्ट कर दिया था क्या? नहीं, इसके पहले भी पूरा मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत कवर कर चुके हैं। वीडियोस एक प्लेलिस्ट बन रखी है आपके लिए, उसमें सारी वीडियोस ऐड भी कर दी हैं लाइन वाइज, ठीक है। तो अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं एक बार आप उनको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इन पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है कि जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, क्या नाम था उनका? क्लेमेंट एटली नाम था। उन्होंने उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस का एक डिक्लेरेशन करा था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब इन्होंने घोषणा कब करी थी? इन्होंने घोषणा अपने वही ब्रिटेन में करी थी और ये बोला था कि जो 30 जून है, 30 जून 1948, ठीक है, 30 जून 1948 के पहले पहले, यही डेडलाइन है, इसके पहले हम अंग्रेज लोग भारत को छोड़ के चले जाएंगे। मतलब ठीक है, हम जो है ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले हैं और आप लोग कांग्रेस मुस्लिम लीग आपस में समझ लो कि कैसे इस देश का संविधान आगे चलना है। तो ये सब घोषणा थी। कब करी थी इन्होंने? ये करी थी आपके 20 फरवरी 1947 को करी थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब पहला कुछ इसमें स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि अब इसमें हिसाब से वाइसराय कौन बने थे? माउंट बैटन वाइस रॉय के रूप में वेवेल की जगह लेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। इसके पहले ये जो आपका डिक्लेरेशन था, इसके आने से पहले कौन इस देश का वाइस रॉय था? उस समय पे थे वाइस रॉय आपके लॉर्ड वेवेल। और इसके बाद में कौन वाइस रॉय बन गए थे? माउंट बैटन बन गए थे, ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन। के बारे में तो आप लोगों ने काफी नाम सुना भी होगा, लॉर्ड माउंट बैटन के बारे में, ठीक। इसके बाद में क्या बोला गया? द स्टेटमेंट कंटेन्ड क्लियर हिंट्स ऑफ पार्टीशन एंड इवन बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। बयानों में देश के विभाजन और यहाँ तक कि बाल्कनकरण के स्पष्ट संकेत थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी, ये भी सही है, ठीक है। इसमें बोला ही गया था, हिंट दे दी गई थी कि हाँ बंटवारा देखिए हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है, विभाजन। और बाल्कनाइजेशन की भी बात करी गई थी। अभी आप कहोगे कि बाल्कनकरण, बाल्कनाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इस देश में जितने भी अलग अलग प्रांत हैं, उस समय पे आपकी देसी रियासतें भी थी, ठीक है। जो आप समझिए, जो अपनी जो उनकी पावर थी ना, वो खोना नहीं चाहते थे, ठीक है। उनका मन था कि चलो अब अंग्रेज चले गए, अब हम इंडिया में मिल जाएंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे, तो हमारी सत्ता जो है, जो हमारा पावर है, वो खो जाएगी। तो इस प्लान के हिसाब से ये था कि जितने भी प्रांत हैं हम सबको क्या दे देंगे? ऑटोनॉमी, स्वायत्ता दे देंगे। तो उस हिसाब से क्या होगा? बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। मतलब अलग अलग जितने भी आपके राज्य होंगे सबके पास खुद ही ऑटोनॉमी। जैसे जम्मू कश्मीर था हमारा 2019 के पहले, के पास में आपकी काफी सारी पावर थी। तो इससे क्या होता है ना, देश में आप ये समझिए अलग अलग जो राज्य होंगे ना, अलग अलग प्रांत, वो आपस में भी होस्टाइल हो सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। तो इसका खतरा था। तो पहली स्टेटमेंट भी सही, दूसरी भी सही है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कौन सा इनकरेक्ट? अब इनकरेक्ट तो दोनों है आपका। इनकरेक्ट तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, माफ कीजिएगा, इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है। दोनों जो है ये दोनों आपकी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सी? वो है नन। करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो है तभी ध्यान से पढ़ना होता है। देखिए इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तारीख अपनी, मैंने आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, फिक्स कर दी थी कि कब वो भारत से निकलेंगे। कब फिक्स करी थी? 30 जून 1948 के पहले पहले उनको भारत से बाहर निकल जाना है, ठीक है, ये बताया था। और इन्होंने घोषणा कब करी थी? ये घोषणा करी थी उन्होंने 20 फरवरी 1947 को। किसने? जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। तो यही बात हो रही है, इन्होंने कब घोषणा करी हुई? 20 फरवरी 1947 में घोषणा करी है क्लेमेंट एटली ने कि भारत से हम निकल जाएंगे। और कब तक? 30 जून 1948। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। आगे क्या बोला जा रहा है? सरकार को उम्मीद थी कि एक निश्चित तारीख मुख्य सवाल पर दोनों पक्षों के एक समझौते में झटका देगी। द गवर्नमेंट होप दैट अ फिक्स डेट वुड शॉक द पार्टीज इनटू एन एग्रीमेंट ऑन द मेन क्वेश्चन। था क्या ना, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाई थी। कांग्रेस जो थी और आपकी मुस्लिम लीग, इनके बीच में बनी नहीं रही थी। जो भी इनको प्लान ला के दे दो कि आपस में समझौता कर लो, ये दोनों मानने को नहीं तैयार थे। मेन जो है
कांग्रेस तो आपकी सारी बात मान ले रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो है आपकी एक ही डिमांड में अटक गई थी कि हमें बंटवारा चाहिए। अब कांग्रेस का कहना था कि यार हम इतने सालों से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और अब जब आजादी मिल रही है तो बंटवारे के साथ में, तो आप खुद सोचिए किसी को हजम नहीं होगा कि अब जो इस प्यारा देश था उसका बंटवारा होने जा रहा है। मुस्लिम लीग लेकिन अपनी अपनी आप ये समझिए डिमांड पे अड़ गई थी। तो सरकार का यही कहना था ब्रिटिश सरकार का कि हम अगर इनको एक तारीख दे देंगे ना, इस तारीख तक निकल जाएंगे, तो ये लोग जल्दी जल्दी आपस में समझौता तो कर ले कम से कम, कि कैसे इस देश का आगे संविधान रहना, आजाद भारत का संविधान कैसा रहेगा। तो इस वजह से इन्होंने एक डेट फिक्स करी थी, ताकि ये दोनों पार्टी आपस में समझौता करके एक मेन संविधान आगे बनाए और कैसे देश को चलाना उसके बारे में डिसाइड कर ले। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? ए वाला। ये जो है आपका ये ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू मोर देन वन सेंटर मेड इन एटलीस्ट डिक्लेरेशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू कांग्रेस। एटली की घोषणा में बताए गए सत्ता हस्तांतरण को एक से अधिक केंद्रों को देने का प्रावधान कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं था। तो ये गलत है, क्योंकि जो एटली की स्टेटमेंट थी ना, ये अभी तक हम लोग एटली जो प्रधानमंत्री थे एटली उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है इसमें उन्होंने बोला था कि जो हम ट्रांसफर करेंगे पावर को तो एक केंद्र से ज्यादा कर सकते। तो ये वाली जो डिमांड थी ना, कांग्रेस ने बोला था, मतलब ये जो घोषणा थी कांग्रेस को स्वीकार थी, मतलब ठीक है स्वीकार्य थी, कांग्रेस को एक्सेप्टेबल थी, इसी वजह से गलत हो जाता है। फिर एटली की जो आपकी घोषणा थी ने मौजूदा गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता पेश किया। हाँ ये तो बिल्कुल सही है। जो एक डेडलॉक बन गया था, डेडलॉक क्या कि कोई मान ही नहीं रहा था कि आगे अब इस देश में संविधान कैसे रहना है। मुस्लिम लीग बंटवारे पे, विभाजन के बात पे अड़ गई थी, पाकिस्तान बनाना है। कांग्रेस कह रही थी कि नहीं कुछ और रास्ता निकालते हैं। तो एटली की स्टेटमेंट में कम से कम ये था कि हाँ कुछ जो है परिस्थिति से हम लोग इस बाहर निकल सकते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो होगा आपका 2 वाला, तो बी वाला जो है करेक्ट आंसर। क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी यही बात हो रही है, जो आपका एटली की जो स्टेटमेंट है 20 फरवरी 1947 उसको लेके बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है? लीग लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू ओवरथ्रो द कोएलिशन गवर्नमेंट इन पंजाब आफ्टर एटलीज डिक्लेरेशन। लीग ने एटली की घोषणा के बाद पंजाब में गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इस देश में चुनाव कब हुए थे? 1945 से 46 की जो आपकी सर्दी थी, हम लोग अभी ब्रिटिश सरकार के अधीन ही थे, अभी आजादी नहीं मिली थी, लेकिन उस समय पे आपके राज्यों के भी चुनाव हो गए थे, स्टेट्स के भी, और आपके केंद्र के भी हुए थे, सेंटर के भी। तो जो राज्यों के चुनाव हुए थे ना, उसमें मुस्लिम लीग ने जो सत्ता बनाई थी अपनी, तो दो प्रांतों में बनाई थी। कौन सी? एक बना ली थी आपके बंगाल में, और एक बना ली थी आपके सिंध में। ठीक है, और पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था, गठबंधन के साथ में बाकी अकाली दल के साथ में गठबंधन किया, एक यूनियन पार्टी उसके साथ में गठबंधन करके पंजाब में सरकार बना ली। अब लेकिन पंजाब और जो लीग आपका जिन्ना थे वो तो पंजाब का भी आधा हिस्सा पाकिस्तान में मांग रहे थे। तो इस वजह से जिन्ना ने क्या किया, जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने जो पंजाब की सरकार थी उसके खिलाफ क्या शुरू कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब इस जो सरकार है इसको यहाँ से इस्तीफा दो, इसको यहाँ से हटाओ। ठीक है, पहली स्टेटमेंट जो आपकी सही है। फिर क्या बोला गया है? द प्रोविजन मेड इन एटलीस्ट डिक्लेरेशन वाज एक्सेप्टेबल टू कांग्रेस। मैंने आपको बताया ही था कि ऊपर जो भी उन्होंने घोषणा करी है, इस वाले स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है, तो लीग ने बोला है, मुस्लिम लीग ने। तो पहले एटली ने बोला था कि सत्ता जो हस्तांतरण करेंगे एक केंद्र ज्यादा, वो स्वीकार रहे था कांग्रेस को। दूसरी स्टेटमेंट है, ये भी आपकी सही है। करेक्ट कुछ आंसर पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका सी। क्या? अगला देखते हैं। अब इसके बाद में क्या था आपका? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन बन गए इस देश के वाइस रॉय। अब देखिए माउंटबेटन जो थे ना, इन्होंने जो डिसीजन लिए, इसके पहले कौन थे वाइस रॉय? लॉर्ड वेवेल। वो जो निर्णय ले रहे थे ना, उसमें काफी आप ये समझिए स्लो निर्णय हो रहे थे। ठीक है, और ये समझिए कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के आपस में बन भी नहीं रही थी। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आखिरी के 3-4 साल यही चला है। जब सब कुछ क्लियर हो गया ना, ब्रिटिश को, अंग्रेजों को इस देश से जाना है, तो यही इन्हीं लोग के बीच में आपस में अनबन चलती रही है। और माउंटबेटन का मेन काम यही था कि जो ये समस्या है ना इसको सुलझाना। तो प्रूव्ड मोर फर्म एंड क्विक इन टेकिंग डिसीजंस देन हिज प्रीडिसेसर्स। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अपने जो पूर्ववर्ती होती उनकी तुलना में ये निर्णय लेने में थोड़ा आपका अधिक जो थे तेज थे, और इन्होंने सही से जो है काम किया। ठीक, पहली स्टेटमेंट जो आपकी सही है। फिर क्या है? ब्रिटिश सरकार जल्द से जल्द सत्ता त्यागना चाहती थी। कहाँ पे? भारत में। ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू क्विट एट द अर्लीस्ट। ये देखिए था ना, अंग्रेजों लोग को अब तुरंत तुरंत भारत से निकलना था। जो इतने सालों तक इनका मन नहीं था जाने का, एकदम से इनको निकलने का बहुत जल्दी थी।
क्यों जल्दी थी ये समझा चुके हैं पिछली वीडियोस में भी, तो देख लीजिएगा, ठीक है। सब कहानी जो है जुड़ी हुई है। तो पहली भी सही है आपकी, दूसरी भी सही है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, होगा आपका ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या बोला जा रहा है, दो प्रभुत्व और दो, आपकी ये घटक विधानसभाएं नहीं, ये होगा आपका संविधान सभाएं, ठीक है, संविधान सभाएं बनाई जाएंगी। टू डोमिनियंस एंड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वुड बी क्रिएटेड, ठीक है। ये आपके माउंटबेटन प्लान ने, सब लोग आके प्लान दे रहे थे, आपका वेविल ने प्लान दिया, फिर आपके ये राजा गोपालाचारी ने प्लान दिया आपका, ठीक है। फिर आपका देसी लियाकत पैक्ट आया, सबने अपना अपना प्लान दिया, तो भैया माउंटबेटन ने कहा हम भी प्लान देंगे। उसमें ये बोला गया कि हम जो है सत्ता तुरंत सौंप दे रहे हैं, तुरंत ट्रांसफर ऑफ पावर कर दे रहे हैं, लेकिन दो डोमिनियन बना देंगे, एक बनेगा आपका भारत और एक बनेगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। दोनों जो है अपनी, दोनों की क्या बनेगी, संविधान सभाएं, और दोनों जो है अपने हिसाब से आगे निर्णय ले सकते हैं कि कैसा संविधान बनना है और कैसे काम होना है, ठीक है। फिर ये बोला गया कि रिफरेंडम होगा, मतलब लोगों से पूछा जाएगा कि किस में जाना है उनको, कहाँ कहाँ होगा, जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, और बंगाल में एक जिला है सीलेट, ठीक है, सीलेट जिला है, वहां पे होगा रेफरेंडम। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, ये आपकी क्या है, सही है, ठीक। और बोला जा रहा है किस प्लान के तहत है, ये आपके माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान के। देखिए अगला देखते हैं। अब जैसे मैंने अभी तक आपको बताया था कि एक बार 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था, 1929 में लाहौर का कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने अपना मेन गोल क्या बोला था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट आजादी। तो अब ये डोमिनियन स्टेटस के लिए क्यों मान गए कांग्रेस, कांग्रेस अब डोमिनियन स्टेटस के लिए इसलिए मान गई क्योंकि था क्या ना, अभी अंग्रेज कह रहे थे कि आपस में आप लोग जो भी संविधान एक अपना बताओ, कांग्रेस मुस्लिम लीग आपस में डिसाइड करके कि कैसे आगे संविधान बनाना है, और फिर जब आप बताओगे तब हम आपको सत्ता देंगे। उस समय पे आपके मेनन ने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि दोनों देशों को डोमिनियन स्टेटस अब दे दो, क्लियर हो ही गया था बंटवारा होना है, डोमिनियन स्टेटस दोनों को दे दो, तुरंत जो है पावर सत्ता हस्तांतरित कर दो। उसके बाद में डोमिनियन स्टेटस तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें यह बोला जाएगा जब आपको बाहर निकलना है डोमिनियन से, एकदम आजाद होना, तो आप आजाद भी हो सकते हो। और वो इसीलिए दिया गया था ताकि जो भी सिचुएशन खराब हो रखी थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसको थोड़ा संभाला जा सके। तो कांग्रेस ने आपका एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, स्वीकार कर लिया था आपका डोमिनियन स्टेटस की बात। फिर इसलिए भी था क्योंकि शांतिपूर्ण आपका सत्ता जो है शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरित हो जाएगी, इंश्योर अ पीसफुल एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर, ये भी बात सही है। क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे ना, ब्रिटिशर्स, उनकी भी बदनामी हो रही थी कि वो जिस देश में इतने सालों से राज करा, अब वहां पे जब छोड़ने जा रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपके दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, वर्ल्ड में आपकी न्यूज फैल रही थी कि भैया भारत में दंगे हो रहे हैं। तो अंग्रेजों के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि आपने कैसा शासन किया आज तक, कैसा यहाँ पे जहर घोल दिया है कि आप लोग भैया संभाल नहीं पा रहे हो। और तो उनका बस ये कहना था कि तुरंत तुरंत कांग्रेस को दे दो भैया सत्ता, ट्रांसफर ऑफ पावर कर दो इंडिया में, ताकि अब यही लोग संभाले, हमारे ऊपर जिम्मेदारी ना आए, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, ए वाला हो जाए। आगे देखते हैं। अब इसमें जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक पास हुआ है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब ये जरा हम लोग समझते हैं। अब ये आपका बोला जा रहा है कब पास हुआ, ब्रिटिश, अच्छा देखिए ये हुआ तो आपका पास कहाँ से था, जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटिश संसद, वहीं से पास हुआ था। लेकिन ये 15 अगस्त को पास नहीं हुआ है, ठीक है। 15 अगस्त को तो हम लोग को आजादी मिली, ये पास हुआ है आपके 5 जुलाई 1947 को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, 5 जुलाई 1947 को। और इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत ये बोला गया था कि दो इंडिपेंडेंट, दो स्वतंत्र आपके डोमिनियन बनेंगे, ठीक है, दो स्वतंत्र अधिराज्य बनेंगे, राष्ट्रों के निर्माण की बात करी गई थी। कौन, एक था आपका भारत और एक था आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बना ही नहीं था अभी, बांग्लादेश की बात नहीं हो रही है। तो आपका पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ठीक। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका डी वाला। तो ये चीज ध्यान रखिए, जब ये उस समय पे पाकिस्तान था ना, ये तो हमारा प्यारा भारत इंडिया, एक पाकिस्तान बना आपका वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, और एक बना था आपका ईस्ट पाकिस्तान। जो बांग्लादेश वाला एरिया ना, ये ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। फिर आपका 1971 में जब हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा के बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश की स्थापना करी थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। और एक मुंह तोड़ तमाचा था पाकिस्तान के मुंह पे उस समय पे, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी 1971। अगला देखते हैं, इसमें भी आपका वही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में बात हो रही है। ये बोला गया है एक एकीकृत घटक विधानसभा व संविधान सभा को दोनों प्रभुत्व की विधायकों की शक्तियों का प्रयोग करना था जब तक कि कोई विधानसभाएं नहीं बन जाती।
यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, बोथ डोमिनियन टिल न्यू लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर नॉट फॉर्म। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बोला गया था जो भी आपका डोमिनियन होगा, भारत और आपका पाकिस्तान, दोनों की अलग आपकी संविधान सभा, अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, की भी अलग होगी और इसकी भी अलग होगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो जाता है। दोनों की अलग अलग जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, और जब दोनों की अलग अलग होगी तो फिर वो एक ही जना थोड़ा ना विधायिका की पावर संभालेगा, फिर तो अलग अलग, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की संभालेगी विधायिका की शक्तियों, पाकिस्तान की संभालेगी। स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या बोला जा रहा है? दोनों प्रभुत्व की सरकारों को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार कार्य करना था। गलत है। ये बोला कि अब जो सरकारें बनेंगी दोनों डोमिनियन में, वो कौन से अधिनियम के हिसाब से चलेंगी? वो चलेंगे आपके 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना, इसके अधीन चलेंगी। क्योंकि हमारे जितने भी नेता थे ना, वो इस एक्ट से काफी फेमिलियर हो गए थे, उनको पता था कि सरकार की क्या, इस संविधान जो बना था ना 1935 में, अंग्रेजों ने बनाया था, ये जो एक्ट बना था, संविधान भी बोला जाता था इसे, ठीक है, किस तहत से इसकी फंक्शनिंग थी। तो नेता लोग भी काफी फेमिलियर थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात भी ठीक है। तो पहली भी गलत है आपकी, दूसरी भी गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो होगा कोई भी नहीं, डी, नन। ठीक, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। इसमें बोले जरा कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। अब इसमें ये क्या है, पाकिस्तान कब इंडिपेंडेंट हुआ? 14 अगस्त 1947 को। ये बात सही है। हम लोग से एक दिन पहले ही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाता है। हम लोग कब हुए थे? 15 अगस्त को, ठीक। फिर इंडिया को कब मिला? 15 अगस्त। पहली सही है, दूसरी सही है। फिर था क्या, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वो जिन्ना बने, ठीक। चाहते कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही बनना चाहते थे। किसके? आपके पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी। लेकिन जिन्ना अपनी जिद पे अड़ गए, नहीं पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन रहेंगे? जिन्ना। इसलिए फिर इनको बनाना पड़ा, ठीक। फिर भारत, ये क्या बोला जा रहा है, इंडिया डिसाइडेड टू मेक सी राजागोपालाचारी एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये गलत है। जैसे ही आजादी मिली उसके 1 साल तक कौन यहाँ भारत में गवर्नर जनरल रहे? वही रहे लॉर्ड माउंटबेटन। कि यहाँ पे कांग्रेस ने बोल दिया था कि आप ही रहिए। फिर 1 साल रहे 1948 में, 1 साल रहे, उसके बाद में कौन बन गए थे? सी राजा गोपालाचारी, फिर वो बने थे गवर्नर जनरल। तो पहली 3 सही है, चौथी वाली आपकी गलत है। तो ये वाला, ये गलत है। तो भैया सही वाला कौन सा हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा गया ना, तो सही वाला भी ये होगा, डी। ओएमआर पे गोला कौन सा भरना है? जो 4 ऑप्शन होंगे ना, गोला भरोगे डी वाला, क्या है, समझे? ये भरोगे, ठीक। तो ये वाला करेक्ट। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये बंटवारा जो है कि क्यों हुआ, अलग अलग आपकी ये सरकार जो है, भारत अलग देश बन गया, पाकिस्तान। लेकिन उस समय पे सरदार पटेल ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि अगर हमें भारत को यूनाइट रखना है, भारत की एकता बनाए रखनी है, तो उसके लिए हमें भारत को विभाजित करना पड़ेगा, पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। इन्होंने ये बोला कि मैं 1 साल से अपने मंत्री बना हुआ और मैंने अपने ऑफिस में ये तजुर्बा करा है, एक्सपीरियंस है मेरा, कि अगर हम पाकिस्तान ना बनाते, एक पाकिस्तान ना बनता, तो फिर आगे चल के बहुत सारे पाकिस्तान बन जाते, 100 पाकिस्तान बन जाते, और हर ऑफिस में एक पाकिस्तान होता। पाकिस्तान मतलब एक विचारधारा थी कि नहीं, हमें क्या करना है, एक अलग देश बनाना है, हमें मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग अपना एक राज्य बनाना है। तो इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था कि चलो ठीक है, जो हुआ वो ठीक है, बस अब आगे जो है हम लोग को तरक्की करनी है। तो यहीं पे मैं क्वेश्चंस भी खत्म करता हूँ। ये आपकी थी वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग 181 वाले क्वेश्चन से बात करेंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी आप समझिए 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। अच्छे से सीरीज को फॉलो करते रहिए, काफी फायदा करेगा आपको। कहानी की तरीके मॉडर्न हिस्ट्री पूरी चली है, बढ़िया समझ में आ जाएगा। यहीं पे चलिए वीडियो भी हम खत्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।